आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। इससे पिछला जो वीडियो है उसमें हम लोग देख चुके हैं कि सबसेट किसको बोलते हैं। सबसेट का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा उसको हम लोग और आपको आगे ले चलते हैं। उससे पहले देखिए, इस चैप्टर में कुछ नोटेशन है, उसका आपको आवश्यकता पड़ेगा। इस नोटेशन का कहाँ काम है आप आइए देखेंगे। कुछ बातें करके देखने में मजा आता है, करके सीखने में मजा आता है। देखिए, ये जो सिंबल देखेंगे आप ऐसे देखिए, उसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज। ये दोनों तरफ देखेंगे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, या अकेले आइडियल इफ भी पढ़ते हैं। इसको देख रहे हैं, भी देख के ऊपर में से काटा हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे फॉर ऑल, या हम लोग पढ़ते हैं इसको फॉर एवरी। देख रहे हैं। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं उसको एक बार हम लोग आपको फिर से आपको बताएं, उसको हम लोग बोलेंगे सबसेट। वैसे इसे हम लोग पिछला वीडियो में हम इसको देखे हैं, फिर भी एक बार आपको हम अगले चलते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट क्या है देखिए, सबसेट के बारे में, सबसेट का डिफिनीशन, ये सब बात हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे क्या है। अब हम उससे आगे ले चलते हैं आपको। सबसेट एक एग्जांपल देख लीजिए। ए का एलिमेंट ए बी है, बी का एलिमेंट ए बी सी है। आपको हम बोले थे जो छोटका जो होता है, आप जानते ही हैं, इंस्पेक्टर बड़ा या सब इंस्पेक्टर। आप जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर क्या होता है, छोटा होता है। इंस्पेक्टर क्या होता है, बड़ा होता है। सेम उसी तरह जैसे मुखिया और उप मुखिया में उप मुखिया छोटा होता है, यानी उसका पावर जो हो छोटा होता है, और मुखिया का पावर बड़ा होता है। अगर उप मुखिया का पावर हो जाए तो बहुत सारे, अगर पावर हो जाएगा तो मुखिया के बराबर होगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B। यानी A का डिफिनेशन कह रहा था पिछला वीडियो में, देख लीजिएगा। A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए, B सेट में होना चाहिए। देखिए, A का सारा एलिमेंट B में है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B। या तो सारा एलिमेंट होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एलिमेंट बराबर होगा। तो ये दोनों कहलाता है। इसका नोटेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे A इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी छोटा वाला जो, इसको आप ध्यान रखेंगे, छोटा वाला जो होता है, ये देखो छोटा है, छोटा मतलब एलिमेंट से छोटा। छोटा वाला लिखते हैं हम लोग पहले, और बड़ा वाला हम लिखते हैं बाद में। यानी देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं, बड़ा वाला ये सेट है ना। और इस सेट का सबसेट जो है, सो ये वाला एलिमेंट है, ये है सबसेट। आप पिछला वीडियो में जाके देखिए, आप उसको और डिटेल से देख पाएंगे। देख रहे हैं आप। अच्छा, इसमें एक और बात देखिए, क्या है इस दोनों में, ये देखिए, ये है बॉस। ये आप देख रहे हैं, ये है क्या है, बॉस। देख रहे हैं बॉस, ये यानी इसमें ज्यादा एलिमेंट है, इसमें क्या है, कम एलिमेंट है। इसमें एक दो बातें आपको और देखने का मौका मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कम एलिमेंट है, इसमें देख रहे हैं ज्यादा एलिमेंट है। तो सबसेट जो है, सबसेट दो पार्ट में चला आएगा। जिसमें ज्यादा एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सबसेट। इसको हम लोग पढ़ेंगे सुपर सबसेट। आप देख रहे हैं सुपर सबसेट। और जिसमें कम एलिमेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर। कम का मतलब ये हुआ एलिमेंट, प्रॉपर सबसेट। उसको समझिए, देखिए एक बार आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सुपर सबसेट और सबसेट के बारे में एक बार देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखिए फिर से, ए जो है सो सबसेट है किसका, बी का। तो ए जो है सबसेट है किसके, बी का। तो सुपर, आप देखने ही से लग रहा है ये सेट, इसमें ज्यादा एलिमेंट है। तो जिसमें ज्यादा एलिमेंट हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे सुपर। सुपीरियर कौन होता है, जिसके पास ज्यादा कुछ होता है, तो हो गया सुपीरियर, और ये हो गया प्रॉपर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। यानी आप इसको देखेंगे दो टाइप से। तो ए जो है सो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, बी जो है जो सुपर सेट है किसका, ए का। यानी ए किस पर भारी पड़ता है, तो बी पर भारी पड़ता है। तो ए के लिए बी हो गया सुपर सेट, और बी के लिए ए हो गया प्रॉपर सेट। एलिमेंट से मतलब ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसमें इसका बहुत सारे जानने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होगा, जिसके पास ज्यादा एलिमेंट हो, वही आपका कहलाएगा सुपर सबसेट। और जिसके पास कम एलिमेंट हो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट दो टाइप से हो गए, एक हो गया सुपर सबसेट और एक हो गया। एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे ए कोई मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है। बी कोई मान लीजिए ये क्या है, 1 2 3 4 है।
तो पहले देखिए ए जो है तो सबसेट है किसका, बी का। ए क्या है, सबसेट है बी का। तो ए में देख रहे हैं ए जो हो जाएगा सो अपना कहलाएगा प्रॉपर, ए अपना कहलाएगा प्रॉपर सबसेट, यानी इसमें प्रॉपर एलिमेंट हो, और बी जो अपना कहलाएगा सुपर सबसेट। ये इसका डेफिनेशन है सबसेट और सुपरसेट का, यही इसमें डेफिनेशन है सबसेट और सुपरसेट का। फिर से सबसेट सेट का समझिए, मुखिया उपमुखिया का सेम बात है, जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर छोटा होता है, उसी तरह सेट और सबसेट में सेट जो होगा देख रहे हैं सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या ज्यादा होगी और सबसेट के अंदर एलिमेंट की संख्या कम होगी। अगर कभी कभी इसी कंडीशन में हो सकता है कि मैक्सिमम अगर होगी तो ए बी सी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए इसका नोटेशन होता है या तो ऐसे होता है या फिर इसको हम लोग सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ए जे ऐसे भी लिखते हैं और कहीं कहीं और ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब ये है या तो क्या है कि ए का जितना सारा एलिमेंट है सो बी में है, या फिर ए का जितना सारा एलिमेंट बी में है, या फिर बी का सारा एलिमेंट ए में है, इतना ही हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं, और यहाँ ए कहलाएगा अपना प्रॉपर और अपना बी कहलाएगा अपना सुपर सबसेट कहलाएगा। एक बार इसको देखिए, इसमें एक और डेफिनेशन है आपको दिया गया है, सिंगलटन। आप सिंगल से सुनते होंगे, सिंगल यानी जिसमें क्या है ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसी को हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, मान लीजिए सेट ए के अंदर क्या है 1 है, देख रहे हैं ये एग्जांपल है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। आपके किताब में दिया गया है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। इसका डेफिनेशन है ए सेट A has only one element is called singleton set. ऐसा कोई सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब देख रहे हैं सेट ए एग्जांपल है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बी बराबर आप ए लीजिए, इसमें सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट सिंगलटन सेट। नाम देखने से इसमें बहुत कुछ बात नहीं है, जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा तो उसमें उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये था अपना सबसेट, फिर प्रॉपर सबसेट, फिर सुपर सबसेट और इसके बाद सिंगलटन सेट। यानी 4 चीज हम लोग इसमें देखे हैं। क्या क्या देखिए, हम लोग इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस देखे सबसेट के बारे में हम लोग जाने, हम लोग प्रॉपर सबसेट के बारे में हम लोग जाने, फिर हम लोग इसमें सुपर सबसेट के बारे में जाने, और फिर हम लोग आखिरी में जाने हैं सिंगलटन सेट के बारे में हम लोग जाने। इसमें हम लोग इतना बात देखे हैं। ठीक, अब चलिए इससे आगे जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक अपना बहुत 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 इंपोर्टेंट है। बहुत, आप सिनेमा हॉल में गए होंगे और वहां बीच में होता है इंटरवल होता है, तो आप सिनेमा हॉल में जाकर देखते होंगे। अब तो फिर सिनेमा हॉल में जाना बंद हो गया है, उसमें होता है इंटरवल। क्या होता है इंटरवल? उसको हिंदी में बोलते हैं मध्यांतर। और ये मध्यांतर तब होता है जब कोई सिनेमा देखते देखते कुछ ऐसा सीन आ जाए जो एकदम रोचक होता है, या जो एक्साइटेड सीन होता है, वहां होता है मध्यांतर। देखिए इंटरवल कब होता है? सबसे पहले तो सिनेमा आपको खुलती है, ठीक है, सिनेमा क्या हो गया खुला, और ये जब होता है तो क्या हो जाता है बंद। ये आप जानते ही हैं, सीधा सी मतलब है। ठीक है, जब मध्यांतर होता है तो सीधा सी मतलब हम लोग जब से सबसे पहले सिनेमा में हम लोग इन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वहां, फिर मध्यांतर होता है सिनेमा क्या हो जाता है क्लोज, यानी बंद हो जाता है। तो वही इंटरवल हो गया। देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल। देख रहे हैं, यानी इंटरवल जो होता है सो मेनली बेसिकली 2 प्रकार से होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ये ओपन मतलब हो गया पूरा ओपन, यानी 100% ओपन, और क्लोज मतलब 100% क्लोज। इस बात का क्या मतलब है? सो देखिए, इस बात का ये मतलब है, ये जो आप ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ ए बी, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल किसका है? ओपन का है। फिर से देखिए, और ए बी, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं बिग ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट जो देख रहे हैं सो ओपन का है, ओपन इंटरवल का सिंबल है, और इसका जो देख रहे हैं सो क्लोज इंटरवल का समय, ये क्लोज इंटरवल का ये सिंबल है।
इस बात का क्या मतलब है, सो देखिए ओपन का मतलब ये है कि ए और इसका जो ए बी का जो लेंथ होगा, इसमें इस ओपन इंटरवल में इसमें ए नहीं शामिल होगा और बी नहीं शामिल होगा, इसके बीच वाला शामिल होगा। ठीक, इस बात का इतना सारा मतलब है। अभी आपको हम आगे ले चलते हैं। और क्लोज का मतलब ये है कि इसमें ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा। अगर हम लोग ऐसा करें कि अच्छा आपको ऐसा समझिए इसको एक बार, यहाँ एक लीजिए और यहाँ हम लोग इसको हम लोग एक लेते हैं और इसको हम लोग 5 लेते हैं। ठीक है, एक तरह से इसको आप देखिए, एक तरह से एक और 5, इस बात का क्या मतलब है, इसको देखिए इसको। और जहां ये सब नेचुरल नंबर के हम लोग अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर पर आपको समझाने के लिए आपको समझिए। यहाँ मान लीजिए कि ए यहाँ 1 और 5 है, वैसा इसको मान लीजिए 1 और यहाँ 5 है। फिर यहाँ भी आप देख लीजिए क्या है, 1 है और 5 है। यहाँ एक बार आप देख लीजिए क्या है, तो आप देख रहे हैं ये 1 से 5, इसका मतलब हुआ 1 से 5 देखिए, और इसमें 1 to 5। इस बात का देखिए क्या मतलब है, इस बात का मतलब है इसके अंदर हम लोग नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा सिर्फ वही होगा। इसका कहने का मतलब 1 से ज्यादा भी देखिए क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2, 3 और 4 सिर्फ इतना ही लेंगे। यानी ये जो बाउंड्री पर जो एलिमेंट है बाउंड्री पर है, यानी बाउंड्री पर देखिए इधर कौन है, इधर 1 है और इधर 5 है। तो ओपन इंटरवल में बाउंड्री पर जो होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर से समझिए, ओपन में, ओपन मतलब खुला है, तो खुला जब भी दरवाजा खुलता है तो क्या होता है, देखो दरवाजा जब भी खुलता है तो दोनों दरवाजा ऐसे खुलता है, तो इधर वाला भी खुलता है इधर वाला भी खुलता है, और लोग बीच होके आते हैं। क्या क्या होता है, जब भी किसी भी गेट का दरवाजा ओपन होता है तो 2 पल्ला होता है, देखते हैं जनरली। तो क्या होता है ना कि एक पल्ला इधर खुलता है एक पल्ला उधर, तो दोनों नहीं शामिल होता है। हम तो दोनों पल्ला होकर आते हैं क्या, नहीं ना, तो उसको हम लोग बीच होके आते हैं। ये बात वही कहना चाह रहा है। अगर 1 से 5 है इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा, जब भी चर्चा करेंगे हम लोग 2 और 4, 2, 3, 4, ना इसमें हम लोग 1 शामिल करेंगे ना हम लोग इसमें 5 शामिल करेंगे। जस्ट इसमें जो होता है क्लोज में, अब देखिए अब क्या है, क्लोज होना है। जब दरवाजा क्लोज होता है तो पूरा पार्ट क्लोज होगा, दोनों पल्ला भी क्लोज होगा और बीच का भी पार्ट क्लोज होगा। यानी आप इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये सबको लिखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज। फिर से समझिए, क्लोज और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में इतना सारा बात है। ओपन इंटरवल होगा तो जो बाउंड्री लाइन पर होगा दोनों तरफ, बाउंड्री जब भी होगा तो दोनों तरफ होगा, लेफ्ट के तरफ भी और राइट के तरफ भी। तो ना इसमें लेफ्ट शामिल रहेगा ना इसमें राइट शामिल रहेगा, उसके बीच वाला शामिल होगा। जैसे हम लोग ओपन दरवाजा ओपन करते हैं तो ना इधर दरवाजे से हम लोग जाते हैं ना इधर के दरवाजे से जाते हैं, हम लोग बीच होकर जाते हैं। तो दोनों इसमें शामिल रहेगा। एक एग्जांपल आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। दूसरा, क्लोज इंटरवल में इसको हम स्ट्रिक्टली क्लोज बोलते हैं, स्ट्रिक्टली क्लोज बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाउंड्री पर जो लाइन है बाउंड्री में शामिल है, यानी ए भी इसमें शामिल होगा बी भी शामिल होगा, यानी ए बी की जो लेंथ होगा उसमें दोनों शामिल होगा। इसका मतलब इसमें 1 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 भी होगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा आपको इससे आगे ले चलते हैं। ओपन और क्लोज के बारे में थोड़ा और समझिए क्या है। इसका 2-3 बातें और है ओपन और क्लोज इंटरवल में। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्या आपको, आइए एनसीईआरटी के पास आपको ले चलते हैं। बेसिकली ओपन क्लोज में वही सारा बात था, उसको फिर से, लेकिन आपको लाइए आपको एनसीईआरटी में ले चलते हैं। एनसीईआरटी देखिए क्या कह रहा है। एनसीईआरटी में आपके हेडिंग दिया हुआ है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ये एनसीईआरटी में हेडिंग है। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझने का प्रयास। देखिए एनसीईआरटी क्या हुआ है, एनसीईआरटी क्या क्या हुआ है। ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है, इसको डार्क है और ऐसे है। आप देखिए इसको, आप देख रहे होंगे आपको ऐसे मिला है और एक बगल में आपको दिखा होगा, बगल में आप देख रहे होंगे ऐसे ये डार्क किया हुआ है और ऐसे। ठीक है, ये यहाँ ए बी है, इसको गौर से देखिए, ये यहाँ ए बी है। ठीक है, ये भी यहाँ ए बी है और ये यहाँ ए बी है, देख रहे हैं। तो ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं, ये वाला जो दोनों तरफ खाली है, इसका मतलब ये है कि बाउंड्री का जो एलिमेंट है, इस बात का ये मतलब है। देखिए इसको 3 तरीका से हम लिखते हैं। इसमें देखिए पहला ये तरीका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाउंड्री पर जो दोनों एलिमेंट है दोनों बाउंड्री वाला शामिल नहीं रहेगा, बीच वाला शामिल रहेगा। इस बात का मतलब ये है, ये जो क्लोज है ये क्लोज, ठीक है, ये है ओपन, ये है अपना ओपन इंटरवल, ये है अपना
क्लोज इंटरवल। इसमें जो कह रहा है, इस बात का यह मतलब है कि बाउंड्री पर का भी जो एलिमेंट होगा सो इसमें शामिल होगा, इसमें बाउंड्री पर का भी एलिमेंट क्या होगा, शामिल होगा। इस बात का ये मतलब है। फिर से इसका फिर अगला देखिए, फिर इसको इसको एक और तरीका से हम और भी लिख सकते हैं। कैसे, आप इसको देखिए, दूसरा तरीका से इसको देखिए एक बार, आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी, ये होगा पहला तरीका दिखाने का। देखिए दूसरा तरीका एक्स के बारे में देखिए कैसे दिखाया है। जैसे इसको आप समझिए, ये एक्स है, ये ओपन के बारे में हम जब दिखाएंगे तो आप सीधे दिखाएंगे यहाँ ए, यहाँ देखिए बी। ये अगर आप सिर्फ लेस देन हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो तो ये ओपन को डिनोट करता है। और यही बात यहाँ ऐसा हो जाए, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये हो गया क्लोज। अब इसमें थोड़ा अंतर देखते चलिए। दूसरा तरीका से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सिर्फ लेस देन हो, देख रहे हैं लेस देन है सिर्फ, तो ये जो डिनोट करता है ओपन इंटरवल का, लेस देन इक्वल टू डिनोट करता है ये क्लोज इंटरवल का। ये फिर वही बात कह रहा है। देखिए क्या है, ये जो कह रहा है x बड़ा होगा, यानी ये बीच वाला ना, देखिए इस बात का ये मतलब है कि ना इसमें a लेना है ना इसमें b लेना है, सिर्फ x यानी बीच वाला वैल्यू आ रहा है। तो फिर वही यही बात कह रहा है। इसमें भी देख कह रहा है, इसमें कह रहा है कि a भी लेना है और b भी लेना है और बीच वाला वैल्यू लेना है। इसमें भी वही बात कर रहे हैं। तो क्लोज इंटरवल भी वही कर रहा है कि ए बी के जो बीच का लेंथ होगा वो तो लेना ही लेना है, बाउंड्री पर के एलिमेंट को भी हम लोग लेंगे। इसमें कह रहा है कि बाउंड्री पर का दोनों एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो इसका ये था पहला तरीका, ये दूसरा। अच्छा, इसका तीसरा तरीका देखिए, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अभी आपको हम इसको चर्चा किए हैं कैसे। या आप इसको ए बी लिखिए, ये क्लोज हो गया, और आप इसको ए बी लिखिए, सॉरी ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अब इसको अगर आपको सिर्फ ऐसा करके दिखाया है, इस बात का मतलब ये है कि ये बाउंड्री पर का दोनों एलिमेंट शामिल नहीं करना है, ए बी का जो लेंथ होगा उसके बीच वाला एलिमेंट शामिल करना है। ये क्लोज ऐसे लिखा है, ये भी डार्क किया हुआ है, ये भी डार्क किया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट में है। इसका मतलब बीच वाला तो लेना ही है, बाउंड्री का एलिमेंट को भी लेना है। फिर से देखिए, ये सिर्फ लेस देन की चर्चा होगी, इसका मतलब ये ओपन है, ये लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ, इसका मतलब ये क्लोज है। अच्छा, इसमें एक और बात देखिए, इसको इतना सारा, इसको हम लोग तीन तरीका से, आप चाहे इसको आप तीन तरीका से, एक तरीका इसमें और है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आप इसको समझिए, तीन तरीका से इसको हम देख सकते हैं। अब फिर इसमें देखिए थोड़ी हम इसमें चेंज कर रहे हैं। देखिए क्या, थोड़ा देखिए, अब इसको यहां से देखिए एक बार, इतना बात आप देखिए एक बार, इसको देखिए, इस बार इसमें हम थोड़ी अब चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, देखिए ये पहला तरीका, ये आप देखिए, ये पहला था, ये दूसरा। अब देखिए यहाँ हम लोग थोड़ा इसको करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम लोग ऐसा करें कि एक तरफ इसको डार्क कर दें और एक तरफ इसको खाली छोड़ दें, तो आप देख रहे हैं एक तरफ जो हो जाएगा ओपन हो जाएगा, और एक तरफ देखिए ओपन है, ये खाली मतलब ओपन है, एक तरफ क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी आप इसको ए बी लिखेंगे। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है इसमें ए शामिल नहीं रहेगा लेकिन बी शामिल रहेगा, इस बात का ये मतलब है। ठीक है। अच्छा, फिर इसी बात को हम लोग ऐसा करें कि इधर खाली छोड़ दें, है ना, इधर डार्क कर दें। ठीक है, यहाँ फिर रहे ए और यहाँ रहे बी। देखिए इसमें इधर वाला शामिल नहीं है, इधर ओपन ब्रैकेट है, इधर क्लोज ब्रैकेट है। इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये है कि इसमें ए शामिल है और बी शामिल नहीं है, इस बात का ये मतलब है। तो देखिए, तो आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है, तो चार इंटरवल के बारे में चर्चा किया गया है। ये हुआ पहला, ये स्ट्रिक्टली क्लोज है, अथवा स्ट्रिक्टली ओपन है। ये दूसरा, ये स्ट्रिक्टली क्लोज है, ये चर्चा किया है। तीसरा आप देख रहे हैं, और ये चर्चा किया है आपको चौथा। फिर से देखिए, अच्छा इसको हम लोग एक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको देखिए एक बार। एक्स के फॉर्मेट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ओपन है, यानी इधर वाला सिर्फ बी होगा, यहाँ एक्स, इधर क्लोज है, आप इसको बी लिखेंगे। देखिए एक बार, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ से फिर से देखिए, इधर ओपन है तो सिंपली लेस देन, इधर क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू। इसको देखिए, इधर क्लोज है तो आप इधर लेस देन इक्वल टू आ गया। देखिए इधर ओपन है तो सिर्फ आप इसको बी लिखेंगे। आप इसको देखिए, ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल के बारे में पूरा कंसेप्ट था। उस कंसेप्ट को हम आपको बताने का एक बार आप प्रयास किए। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, और ये जो देख रहे हैं आप फिर से देखिए, ए और बी, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है सो अपना क्या है, इसका लेंथ है। आप एक बार इसको फिर से देखिए, इंटरवल। तो मेनली इंटरवल दो टाइप से होती है, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल।
ओपन इंटरवल जब भी हम लोग गेट का दरवाजा खोलते हैं, गेट का दरवाजा खोलेंगे तो दोनों जो पल्ला होता है दोनों साइड होता है, तो हम लोग दोनों पल्ला में धक्का मारते हुए आते हैं क्या, नहीं ना। तो मतलब ये पल्ला में भी हम लोग छोड़ देते हैं, ये पल्ला यानी लेफ्ट वाला पल्ला भी छोड़ दीजिए और राइट वाला भी पल्ला छोड़ दीजिए और हम लोग बीच होकर इन करेंगे। सेम ओपन बात, ये बात वही कर रहा है कि आप इधर वाला भी छोड़ दीजिए, इधर वाला भी छोड़ेंगे, सिर्फ बीच वाला को हम लोग काउंट करेंगे, ये हुआ ओपन। क्लोज, तो जब हम लोग दरवाजा को क्लोज करते हैं तो बीच वाला तो क्लोज होता ही है, लेकिन रास्ते का यानी दोनों जो पल्ला था वो भी क्लोज होता है। जो क्लोज किए तो हम लोग इसमें बीच वाला तो शामिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन इधर वाला भी शामिल कर लेंगे, इधर वाला भी शामिल कर लेंगे। ये हो गया क्लोज। इसको लेस देन में लिखना, इक्वलिटी में लिखने का तरीका है ये है कि अगर हम लोग ओपन करेंगे तो सिर्फ इक्वल का हम लोग साइन देंगे, मतलब इक्वलिटी का साइन देंगे, यानी लेस देन या फिर दोनों तरफ लेस देन या फिर इक्वल या फिर ग्रेटर देन का साइन होगा सिर्फ इनकी। और अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो हम लोग लेस देन इक्वल टू भी शामिल करेंगे। फिर से ओपन करेंगे तो सिर्फ लेस देन, क्लोज करेंगे तो लेस देन इक्वल टू। और इसको हम लोग अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे ए बी, इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट से लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या किए, फिर से एक तरफ डार्क कर दिए, एक तरफ हम लोग उसको खाली छोड़ दिए। इस बात का ये मतलब है इधर वाला जो है ये ओपन है, इधर वाला जो है सो क्लोज है। इसका मतलब इसमें इस इधर जो लिखाएगा सो बड़ा ब्रैकेट लिखाएगा, इधर लिखाएगा छोटा ब्रैकेट लिखाएगा। इस बात का ये भी मतलब है कि इसमें ए शामिल नहीं होगा और बी शामिल होगा। और इसको हम लोग अगर लेस देन में चले गए तो लिखेंगे हम लोग यहां सिर्फ, यहां देखिए ओपन है तो सिर्फ लेस देन, और इधर ग्रेट और इधर क्लोज है ग्रेटर देन भी, इक्वल टू भी साइन लग गया। फिर वही बात को यहां इसको हम लोग बस पलटा दिए हैं। तो इधर डार्क क्या हुआ है, इधर क्लोज आ गया, तो क्लोज आ गया इसका मतलब ए शामिल होगा, और इधर डार्क नहीं किया हुआ है इसका मतलब इधर ओपन है, इसका मतलब बी शामिल नहीं होगा। तो जो ही क्लोज होगा तो इक्वल टू का साइन इसमें आ जाएगा, और अगर आप ओपन रहेगा तो सिर्फ ऐसे रहेगा। इसको हम लोग चार तरीका से दिखा सकते हैं, ठीक है। और ए बी जो होता है इस दोनों के बीच के लेंथ होता है। एक एग्जांपल इसको आप फिर से देखिए, नॉर्मली एक एग्जांपल को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से एग्जांपल आप इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर की। अगर इसको देखिए थोड़ा एक बार देखने का प्रयास, अगर 1 से लेके 10 तक की हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं, ये ओपन है, तो आप समझिए कि बाउंड्री पर का जो एलिमेंट है नहीं होगा। तो यानी इसमें हम लोग कुछ आपसे कोई आदमी पूछे कि कितना एलिमेंट है, तो आप 1 को भी छाड़ दीजिए और 10 को भी छाड़ दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इस बात की चर्चा कर रहा है। इसी में अगर आपको कहे कि इसी में आपको चर्चा कहे कि 1 और 10 मान लीजिए लेंथ है, तो अब इसमें बाउंड्री भी शामिल करना होगा, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट होगा सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरा एलिमेंट होगा। ये बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। देख लीजिए, अब देखिए ये तीसरा का, देखिए तीसरा का हम लोग यहाँ दिखाने का, इधर ओपन है, इधर देखिए 1, ये क्लोज है, इधर देखिए 10, ये क्लोज है, इधर देखिए 10। ओपन में मतलब 1 आपको नहीं लिखना है लेकिन 10 लिखना है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10 शामिल होगा, क्योंकि क्लोज है, क्योंकि ये क्लोज है। ये बात कर रहा है। अच्छा, इसको हम लोग देखेंगे, देखिए इधर में, फिर इधर से देखिए इधर वाला इसमें, इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ 1 से लेके कहां तक है, 10 तक। इधर ओपन है यानी इसमें 10 शामिल नहीं रहेगा, 1 शामिल रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9, यही है। तो इस वीडियो में हमने आपको सबसेट के बारे में थोड़ा और थोड़ा इंटरवल के बारे में हम लोग चर्चा की है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। थैंक यू।